हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, आने ही के वाला है, अब तो आ ही चुका है, ये समझ लो, क्योंकि आज एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सभी ने अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा किसका किस डेट पे एग्जाम है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट पे है। मैंने अभी चेक नहीं किया है, बट आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली चेक कि मेरा एग्जाम किस डेट पे और किस शिफ्ट में है। राइट। तो दोस्तों, आज का अपना सेशन जो है वो अपना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल पजल के ऊपर है, जो हम लोग रेगुलर लेके आते हैं और एग्जाम तक रेगुलर चलेगा, ये चलेगा सेशन। आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी तक 31 सेशन हम लोग कर चुके हैं। टुडे इज द 32nd पार्ट, 32 पार्ट है आज इसका, और इसमें भी हम लोग आज 4 पजल करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ आज हमारी टोटल 128 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे लगते होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कैसे लगते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। For the PDF of our session of this session, you can download from the Telegram channel, which is given in the description or in the comment box, right? रीजनिंग सर्च करके है। तो स्टार्ट करेंगे आज की अपनी पहली पजल को। आज की पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिसमें बोल रहा है कि 6% UV W X Y and Z are standing outside the hexagonal line and faces away from the center, while 6% F G H I J K are standing inside the hexagonal line. ठीक है, सी बदल है। और इन स्टैंडिंग इनसाइड द हेक्सागोनल लाइन एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग ओनली एट ईच कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन पे, तो हेक्सागन बना लो। ठीक है, सभी लोग कॉर्नर पे और 6 लोग बाहर फेस कर रहे हैं और 6 लोग अंदर, तो मतलब इस वाले कॉर्नर पे दो आएंगे, ये बाहर करेगा ये अंदर करेगा। इस कॉर्नर पे दो, ये अंदर ये बाहर। इस कॉर्नर पे दो, ये अंदर और ये बाहर। इस कॉर्नर पे भी दो लोग आएंगे, ये अंदर और एक ये बाहर। इस कॉर्नर पे भी दो लोग आएंगे, ये बाहर ये अंदर। और इस कॉर्नर पे भी दो लोग आएंगे, एक अंदर और एक बाहर, इस तरीके से। ठीक है, ये केस नंबर 1 नाम देता हूं इसको। एक केस नंबर 2 और बना लेते हैं साथ ही साथ। इस कॉर्नर पे दो लोग आने, इस कॉर्नर पे भी दो लोग आएंगे अंदर बाहर। इस कॉर्नर पे भी दो लोग, इस कॉर्नर पे भी दो लोग आएंगे, और एक इस कॉर्नर पे भी दो लोग आने, और एक इस कॉर्नर पे भी दो लोग आने। इसको केस नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। चलिए स्टार्ट करेंगे इस पजल को, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। एक्स स्टैंड्स, एक्स जो है अपोजिट है, एक्स स्टैंड अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड राइट ऑफ के। तो के, अब देखो पहले तो ये देख लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड सभी लोग आउटसाइड खड़े होंगे। तो आउटसाइड जो लोग खड़े होंगे वो कौन कौन से हैं? आउटसाइड वाले कौन कौन से हैं? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इनसाइड वाले कौन कौन से हैं? वो है अपने एफ जी एच आई जे के। एफ जी एच आई जे और के। ठीक है, एक्स अपोजिट है उसके जो सेकंड राइट में के तो के अंदर जाएगा, के अंदर रहेगा। और एक्स इसके अपोजिट है जो इसके दो राइट में, तो एक और एक दो, दो राइट में एक है, और इसका अपोजिट कौन सा बनेगा? पीछे वाला, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, 1% स्टैंड बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में के ये गया, तो जे अपना या तो यहाँ बनेगा, या फिर अगर के अपना यहाँ पे है तो जे अपना यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे एक्स अपोजिट आएगा। तो ये दो केस चल रहे हैं अपन के, ठीक है ना। दो लोग हैं डब्ल्यू और जेड के बीच में, और जेड एक्स के एडजेसेंट है। अब देखो जेड अगर एक्स के एडजेसेंट है, केस नंबर 1 में एक्स अपना यहां भी आ सकता है, एक्स यहां भी आ सकता है। केस नंबर 2 में सेम एक्स यहां भी आ सकता है, और एक्स सॉरी जेड एडजेसेंट है एक्स के, जेड यहां भी आ सकता है, जेड यहां भी आ सकता है। मतलब दो दो चीज चलेंगी इसमें। तो फिर क्या करें? चलो एक बार काम कर लेते हैं, जेड को यहाँ रख के देख लेते हैं, रेंडमली यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, जेड को यहाँ रख लेते हैं, और इस केस में भी जेड को यही रख लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह पे जेड को यहाँ रख के देख लेते हैं। के और जे के बीच में एक है, दो लोग हैं डब्ल्यू और जेड के बीच में, तो देखो जेड ये है तो एक दो या फिर एक दो, डब्ल्यू अपना इस साइड आएगा इसके अपोजिट, और यहाँ पे जेड है तो इसके अपोजिट डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, दो लोग, क्योंकि 6 लोगों के बीच में अगर आपसे ये बोला है कि ए और बी के बीच में दो लोग हैं, तो ए और बी आमने सामने आएंगे। जिस प्रकार 8 लोगों के बीच में अगर आपसे बोला जाएगा कि ए और बी के बीच में 3 है, तो ए और बी आमने सामने आते हैं। इसी प्रकार डब्ल्यू और जेड आमने सामने आएंगे। ठीक है, फिर G फेसेस अवे फ्रॉम द वन हु स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W का इमीडिएट लेफ्ट ले गया और G उससे अवे फेस कर रहा है, तो यहाँ पे W का इमीडिएट लेफ्ट वाला पर्सन और इससे अवे फेस करेगा, मतलब G अंदर आ जाएगा यहाँ पे। W का इमीडिएट लेफ्ट ले गया, G आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, यही बोला गया है, G अवे फ्रॉम द वन हु स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। एफ वी के अपोजिट है, एफ वी के अपोजिट है, और वी डब्ल्यू के पास नहीं आएगा। देखो वी अगर डब्ल्यू के पास नहीं आएगा तो वी तो फिर कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वी को यहाँ रखना तो एफ इसके अपोजिट नहीं आएगा। वी यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, तो मतलब डब्ल्यू यहाँ पे ये गलत आ रहा है। तो डब्ल्यू अगर यहाँ पे गलत आ रहा है तो यहाँ से डब्ल्यू को हटाओ, जेड को हटाओ, और ये कौन कौन जी आया था, जी को भी हटाओ। ठीक है,
तो इससे एक बात पता चलती है अपन लोगों को कि क्या, कि जेड अपना इस केस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा इस वाले केस में और देख लेते हैं कि एफ वी के अपोजिट है, तो एफ अगर वी के अपोजिट है तो एफ देखो यहां रखूंगा तो एफ वी के अपोजिट आ जाएगा, लेकिन वी डब्ल्यू के नजदीक आएगा नहीं, तो वी यहां से कैंसिल, वी यहां से कैंसिल, यहां रखूंगा तो वी के सामने के आ जाएगा, नॉट पॉसिबल, वी यहां आएगा नहीं, वी यहां आएगा नहीं, तो इस वाले केस में क्या होगा कि जेड का नेबर एक्स यहां से हटेगा, जी यहां से हटेगा और डब्ल्यू भी हटेगा यहां से, ठीक है। तो केवल के जी के जे और जेड है ना, और नहीं नहीं जेड जेड नहीं हटना था यार, जेड को ही हटाना था, सॉरी जेड को हटाना था, क्योंकि जेड का होता है जेड एडजेसेंट है एक्स के, है ना। तो जेड नीचे से हटाए ना, जेड को ऊपर रख देंगे अब, जेड यहां से हटाए ना, क्यों नहीं, क्या था कि एक्स अपोजिट सेकंड ऑफ के, एक दो एक्स अपोजिट ही हो गया, और जेड हमने यहाँ पे रख के देखा था दोनों ही केस में, केस वन में भी केस टू में, अब जेड को यहाँ पे रख के देख लो एक बार इस तरीके से, ठीक है। डब्ल्यू और जेड के बीच में दो लोग हैं, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। जी अवे फ्रॉम द वन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, और जी अवे कर रहा है उससे, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, तो जी उससे अवे कर रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर एक ये वाली लाइन थी, एफ अपोजिट है वी के, और वी डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, तो वी इन दोनों जगह से कैंसिल, डब्ल्यू के अगल बगल से, जेड एक्स यहाँ पे और वी यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि वी के सामने एफ नहीं आ पाएगा, तो एक मतलब ये वाला केस ही पूरा गलत है। यहाँ देखो जरा, वी के ये दोनों जगह से, वी इन दो जगह से कैंसिल की, डब्ल्यू के अगल बगल यहाँ नहीं आएगा वी, और यहाँ नहीं आएगा, इन दो जगह पे आ नहीं सकता, तो वी के लिए एक जगह ये बची, और एफ अपोजिट है वी के, तो एफ आ जाएगा अपना यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आई डज नॉट फेस जेड, आई जेड को फेस नहीं करेगा, तो आई के लिए एक जगह बची ये वाली, आई इसको फेस करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, अब जो भी पर्सन आएगा मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, ठीक है। और वाई डज नॉट फेस जी, वाई जी को फेस नहीं करा, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई आई को फेस कर गया, मतलब वाई और आई एक दूसरे के अपोजिट आ गए। अब एक पर्सन बचा है कौन, यू, यू आ जाएगा यहाँ पे, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और अंदर कौन सा बचा है, जेड के अपोजिट कौन आएगा ये बताना, जेड के अपोजिट कौन आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पजल कैसी लगी जरूर बताइएगा, पजल का लेवल थोड़ा सा पीओ लेवल कर दिया ये वाला पजल, क्लरिकल के हिसाब से थोड़ा सा उठा दिया इस लेवल को, पजल अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। सेकंड पजल अगर हिंदी में आप लोग को चाहिए तो हिंदी में ये दे रखा है, और आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई कि 8% जेके एलएमएनओ पीक्यू वर बोर्न ऑन 8 डिफरेंट मंथ, मार्च टू अक्टूबर, ओके। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। चलो, मार्च में कितने होते हैं भाई, 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त जुलाई अगस्त में 31, सितंबर 30, और सितंबर के बाद अक्टूबर 31, ठीक है। ये इस तरीके से बन चुका है अपना। और आप देखो क्या बोल रहा है, देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब चार तो अपन के पास मेल आएंगे, और चार कौन आएंगे इसमें, फीमेल आएंगी, चार मेल और चार फीमेल है इस तरीके से। ओ हु was born in the month having 30 days, ओ 30 डेज वाले में हुआ है, was born 3% आफ्टर एम, मतलब एम के 3% बाद हुआ है ओ, और ओ किस में जाएगा 30 दिन वाले में, और एम फीमेल है, एम क्या है फीमेल। तो देखो ओ अप्रैल में तो नहीं आ सकता, ओ जून में आ सकता है, या फिर ओ अपना सितंबर में आ सकता है, और ओ के एक दो छोड़ के एम आएगा, और एम क्या है फीमेल, एक दो एम आ जाएगी यहाँ पे, और ये हो गई फीमेल, ठीक है। द वन हु वाज बोर्न इमीडिएट आफ्टर एम इज अ मेल, एम के जस्ट बाद वाला जो पर्सन है वो मेल है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दे रहे हैं मेल के लिए। और मेल हु वाज बोर्न एडजेसेंट टू एल, ये एल के एडजेसेंट हुआ है, तो एल आ जाएगा यहाँ पे, और एल आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, ठीक है। जे वाज बोर्न 2% बिफोर के, जे 2% बिफोर है के इस तरीके से, जे पहले जाएगा के, वेयर बोथ वर बोर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज, और दोनों ही 31 डेज वाले पैदा हुए हैं। तो देखो दोनों 31 में पैदा हुए हैं, तो 30 वाले में अप्रैल में आएगा नहीं, जुलाई में अगर जे को रखूंगा तो एक छोड़ के सितंबर में जाएगा, तो जे आएगा यहाँ पे और के आएगा यहाँ पे, दोनों 31 वाले में आ गए, और जे ऊपर है के। यहाँ पे जे और के बीच में 1% कैसे बने, देखो के को अक्टूबर में रख नहीं सकता, 31 में रखूंगा तो 31 में आ जाएगा, ठीक है, जे के बन जाएगा,
ठीक है, ये जुलाई और मई का बन जाएगा जे और के, ओके। और एक बन जाएगा मार्च और मई का भी बन जाएगा, ठीक है, एक इसमें ये एक्स्ट्रा केस बन रहा है। और ये भी बोल रहा है के एंड द पर्सन इमीडिएटली बोर्न बिफोर के आर मेल्स। तो के अपना जुलाई में नहीं आ सकता, क्योंकि के की जस्ट पहले वाला मेल बोल रहा है। उसने क्या बोला, के एंड द पर्सन इमीडिएटली बोर्न बिफोर के आर मेल। मतलब के तो एक मेल है ये, और के के जस्ट पहले वाला भी मेल है। तो इस वाले केस में जुलाई में के रख नहीं सकते, तो मई में रखेंगे के को। और के क्या है, मेल, और के जो जस्ट पहले वो भी मेल है। और के एक छोड़ के ऊपर आएगा जे। तो इस तरीके से दोनों केस अपने साइमल्टेनियसली यहां चल रहे हैं। Q was born after P but before N। मतलब Q was born after P but before N। ठीक है, दोनों के बीच में गैप आ सकता है, हो सकता है कि नहीं भी आए। और N जो कि एक फीमेल है, N क्या है, एक फीमेल है। एंड born immediate आफ्टर मेल, और N जो है एक मेल के जस्ट बाद पैदा हुई है। अब देखो पी क्यू एन फिक्स करना है, पी क्यू एन तीनों पर्सन फिक्स हो सकते हैं, पी क्यू और एन। एन जो है फीमेल है, एन अगर फीमेल है तो यहां तो एन मेल बन रहा है, तो ये वाला केस गलत। यहां पे देखो पी क्यू और एन, एन क्या है, फीमेल, और मेल के जस्ट बाद पैदा हुई है ये, तो यहां पे आ जाएगा मेल, इस तरीके से। और अपना अपना इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल थे, तो एक फीमेल, दो फीमेल, और एक दो चार मेल हो चुके, तो एल फीमेल होगी, और जे भी क्या होगा, फीमेल होगी। तो ये अपना ऑर्डर बनेगा जे पी के एम क्यू एल एन, और एक दो तीन चार, चार फीमेल और चार मेल। अगर आप लोगों का भी सॉल्यूशन यही है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में, मैं उसको रेक्टिफाई जरूर करने की कोशिश करूँ। मूव करेंगे तीसरी पजल पे दोस्तों। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये रही। 8% DAM, KS, V and R are standing in a queue for movie ticket one after another but not okay. 2% are standing before S। S के पहले दो लोग हैं, तो S के पहले अगर दो लोग हैं तो एक और एक दो, तो तीन तो ये हो गए। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, आठों हो गए। सेम इसमें S के पहले दो लोग, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, आठों लोग हो गए। केस वन, केस टू। ठीक है दोस्त, दो लोग हैं एस और आर के बीच में, एक दो छोड़ के आर यहां आ जाएगा और एक दो छोड़ के आर यहां जाएगा, ऊपर जाने का सवाल पैदा नहीं होता। वन पर्सन आर एंड एच, तो या तो एच यहां आएगा या फिर अपना एच यहां आएगा, आर और एच के बीच में एक पर्सन। ठीक है, एम इज स्टैंडिंग बिफोर एस, एम एस के पहले है, तो एम एस के पहले कहीं भी आ सकता है, पहले और दूसरे नंबर पे। इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, इस वाली लाइन। टू पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में दो है, और के इज नॉट स्टैंडिंग बिफोर एम, के एम के पहले नहीं आएगा। टू पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में दो लोग हैं, और के हु इज नॉट स्टैंडिंग बिफोर एम, तो के जो आएगा एम के बाद आएगा, है ना। अब एक दो, एक दो, के अपना टॉप पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि के को अगर मैंने टॉप पे रख दिया तो के के बाद एम बनेगा, डेफिनेट है, जो कि नॉट पॉसिबल। तो एक दो के अपना डेफिनेट यही रहेगा, इस केस में एक दो के अपना डेफिनेट यही रहेगा। ठीक है, तो एम के बाद के, तो एम अभी फिक्स नहीं हो सकता। मोर देन टू पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच मोर देन टू है, तो एक तो नीचे नहीं आएगा, एक दो तीन, वी इन दोनों में से कहीं आएगा, और वी हु इज स्टैंडिंग बिफोर टी, और वी डी के पहले खड़ा है। मोर देन टू पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड वी, एक दो तीन, तो आर और वी इन दोनों में से कहीं आएगा, वी इन दोनों में से कहीं आएगा। ठीक है, और वी हु इज स्टैंडिंग बिफोर डी, वी डी के पहले आएगा। दो लोग हैं डी और एम के बीच में, डी और एम के बीच में अगर दो लोग हैं, तो एम को अगर मैंने, देखो एस के पहले एम लाना है, तो एम को अगर मैंने टॉप पे रखा तो एक दो, डी नहीं आ पाएगा, तो एस यहाँ पे कौन आएगा, एम यहाँ पे आएगा। और एम और डी के बीच में दो है, तो एक दो डी यहाँ आ जाएगा, और डी के पहले वी है तो वी यहाँ चला गया। सेम इस केस में अगर मैंने फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि एस के पहले एम जाना है, फर्स्ट नंबर पे एम को रखा तो एक दो डी आ जाएगा। अगर सेकंड नंबर पे एम को रखा, एक दो डी नहीं आ पाएगा, के है, तो इस केस में एम आएगा फर्स्ट पे और एक दो डी आ जाएगा यहाँ पे, और डी के पहले वी आना है तो वी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए लास्ट में नहीं खड़ा है, तो इस वाले केस में तो ए अपना लास्ट में आएगा, और इस केस में ए लास्ट में नहीं आएगा। तो केस नंबर 2 इज राइट, केस नंबर 1 इज गलत। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया। मूव करेंगे दोस्तों अपनी आखिरी पजल पे, चौथी पजल आप सभी के स्क्रीन पे, जो कि देयर आर 10% PADG के इस तरीके से लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर्स। ठीक है, इस तरीके से है। फ्लोर टू फ्लैट एक्स एंड वाई, फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है, और वाई फ्लैट जो है ईस्ट में है एक्स के, एक्स के ईस्ट में कौन सा है, वाई, ये। और पांच फ्लैट है, पांच फ्लोर है, सॉरी, पांच, चार, तीन,
2 1। ठीक है दोस्त, ये इस तरीके से है। तू भी बन जा भाई, तू क्यों दुखी हो रहा है। एक्स और वाई और 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या बनना चाहिए इसका सॉल्यूशन। वन केस, सेकंड केस। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिलो के के नीचे एक ही फ्लोर है। तो के नीचे एक फ्लोर है तो के या तो 2 के एक्स में आएगा या फिर वाई में आएगा, ऐसे ही कुछ हो सकता है। वन फ्लोर इज देयर बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में एक है, और आई हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज के, आई सेम फ्लैट में है के। तो एक फ्लोर का गैप है तो आई अपना यहीं पे आएगा और आई अपना यहीं पे आएगा। एन जस्ट बिलो द फ्लोर एंड इन द सेम फ्लैट इन विच आई लिव्स, एन जस्ट बिलो है और उसी फ्लैट में है जिसमें आई रहता है, तो आई के जस्ट नीचे मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा और इस केस में एन यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट बिलो हो गया और सेम फ्लैट में आ गया आई के। A lives on the same floor on which N lives. A lives on the same floor on which N lives. अच्छा, A सेम फ्लोर पे तो A यहाँ आ जाएगा इस केस में और इस केस में A यहाँ आ जाएगा। R सेम फ्लैट इन विच G lives. R और G सेम फ्लैट और G who does not live in that flat in which A lives. मतलब G A के फ्लैट में नहीं रहता, मतलब G Y में नहीं रहेगा तो G कहाँ पे रहेगा, X में। तो R और G सेम X में आ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा R/G और यहाँ पे भी क्या बनेगा R/G। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्या होगा R/G और यहाँ पे भी R/G। ठीक है, G who does not live in the same flat in which A lives, ये बात हो गई। D lives on the top floor तो D अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, D डेफिनेट यहाँ बनेगा। J lives in flat Y, J lives in flat Y but not above M, और M ईस्ट ऑफ K। अगर M ईस्ट ऑफ K है तो केस नंबर 2 को डिस्कार्ड कर दो, ये K के ईस्ट में कोई नहीं आएगा, K के ईस्ट में M यहाँ आ जाएगा क्योंकि M ईस्ट में है K के। और J फ्लैट Y में है लेकिन M के ऊपर नहीं है तो M के नीचे आ जाएगा फ्लैट Y में J यहाँ पे। ठीक है, जी लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ पी, जी साउथ वेस्ट में है पी के, तो जी को टॉप से गायब करो, जी को टॉप से गायब करो क्योंकि जी तो किसी के साउथ वेस्ट में नहीं बन पाएगा, जी को वहां से हटाओ। जी आएगा कहां पे, यहाँ, और वहां बन जाएगा आर। और जी साउथ वेस्ट ऑफ पी, तो पी के साउथ वेस्ट में ऐसे बन गया पी हु डज नॉट लिव ईस्ट ऑफ के, तो इस लाइन को मतलब नहीं है, पी ईस्ट में आ भी नहीं रहा है के। तो अपना सही जो ऑर्डर और जो सही क्रम बनेगा वो यही बनेगा, आर डी आई पी एन ए के एम जी जे इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पॉइंट और ये पजल पूरी की पूरी क्लियर होगी किस तरीके से बनेगी, राइट। चलिए, तो सेशन आज का यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चारों पजल कंप्लीट होती है और इसी के साथ साथ आज अपनी 128 पजल भी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं इन 32 पार्ट्स, राइट। बिकॉज इन एवरी पार्ट वी आर कवरिंग 4 इंपॉर्टेंट पजल्स। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना अगर कोई गलती हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, तो पजल कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, ये भी बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स एंड एनी फ्यूचर वीडियोस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ के लिए रीजनिंग सर्च करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।